सवाल लिखिएगा। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 13:17 है। फुल स्टॉप। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 11:15 था। फुल स्टॉप। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? अगला सवाल। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 8:15 है। फुल स्टॉप। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। 11:18 होगा। फुल स्टॉप। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? अगला सवाल। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 9:16 है। फुल स्टॉप। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। 2:3 होगा। फुल स्टॉप। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? अगला सवाल। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी। 5:3
के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। 3:1 था। फुल स्टॉप। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? क्रमशः कितना होगा? अगला सवाल। 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 3:4 था। फुल स्टॉप। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। 10:13 होगा। फुल स्टॉप। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? अगला सवाल। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 34 वर्ष है। फुल स्टॉप। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। 14:5 होगा। फुल स्टॉप। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? अगला सवाल। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। फुल स्टॉप। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? दस वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अगला सवाल।
वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीना नाम है, वीना। वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। 15 वर्ष है, फुल स्टॉप। वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। 5:7 है, फुल स्टॉप। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 5:3 है, फुल स्टॉप। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? लिखे। अगला सवाल लिखिएगा। एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। 5:4 है, फुल स्टॉप। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 24 वर्ष थी, फुल स्टॉप। 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? लड़की की आयु कितनी होगी? लिखे। आइए पहले इसको बनाते हैं। किस वाले तरीके से बनाए बोलिए आप लोग? एक्स लगा करके या विदाउट एक्स? विदाउट एक्स बनाना है। आगे आगे आप लोग चल सकते हैं। सवाल में कह रहा जानते हैं अंजू और संध्या है। ए फॉर अंजू, एस फॉर संध्या। सवाल में कह रहा अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 13:17 है। मतलब क्या हो रहा है? प्रेजेंट का बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा है। अब क्या कहता है सवाल में? 4 साल पूर्व। 4 साल पूर्व कहने का मतलब क्या हो रहा है? -4 ईयर्स। ये सब ना बात किए थे हम लोग। -4 ईयर्स करा। 4 साल पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? 6 साल के बाद इसका एज का अनुपात पूछ रहा है, तो सीधा सा बात है कि हम लोग पहले प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। तो 6 साल बाद और पहले का कुछ भी पूछेगा तो नहीं निकाल देंगे हम लोग। अरे एज निकल जाएगा तो अनुपात है ना निकालना, अनुपात हम लोग कटा करके निकाल देंगे, नहीं निकल जाएगा। तो बात समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ से देखिएगा जो संतुलित करने का तरीका था उस वाले हद पर हम लोग बात करते हैं क्या ये संतुलित है या फिर नहीं है। तो पहला बात बताइए, आप इससे या बड़ा एज है छोटा एज है? एज क्या है? छोटा। बहुत सुंदर। छोटा एज है तो अनुपात भी छोटा होना चाहिए ना। तो है 17 से 15 छोटा है और 13 से 11 छोटा है। तो आप लोग बताइए जब समान दोनों 4 साल पहले तो सब ना आदमी 4 साल पीछे जाएगा, ये दोनों 4 साल पीछे जाएगा। जब समान का कमी हो रहा है तो समान का ना कमी होना चाहिए अनुपात में भी।
हो रहा है क्या? यदि हो रहा है इसका मतलब तो संतुलित है। सब बात ही मान गया, नहीं लग रहा है? बताइए 13 से 11 कितना का कमी हो रहा है? 2। 17 से 15 कितना का कमी? 2। 2 अनुपात का क्यों कमी हो रहा है? बोलेगा 4 साल बैक जा रहा है, नहीं लग रहा है इसमें? हम लोग कहेंगे अच्छा इसका मतलब तो 2 अनुपात का मान कितना साल? 4 साल। 1 अनुपात का मान कितना होगा? 2 साल। यही बात हम लोगों को बस निकालना था। 1 अनुपात का निकाल गया तब हम लोग हीरो हैं। 13 दूनी 26 साल, 17 दूनी 34 साल। लेकिन यहां पर हम लोग आंसर में से कुछ नहीं, सवाल का था 6 साल बाद दोनों के आयु का अनुपात कितना होगा। एकदम दम मारिए, देखिएगा यहाँ पर 6 साल बाद। सुनिए 6 साल बाद क्या होगा? 6 साल बाद क्या होगा? दुनिया में जितना आदमी सब बढ़ेगा, तो ये अंजू और संध्या नहीं बढ़ेगा? बताइए तो ए और एस। यहाँ पर जानते 26 साल का प्रेजेंट में 6 साल बाद प्लस हो जाएगा। जो होशियार लोग सीधा 2632 नहीं कर दीजिएगा। यहाँ पर कितना 34 का प्लस कितना होगा? 6 का 6 जोड़े समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये कितना आ जाएगा? 32। सही। 8 चौके 8 पंचे हो गया आंसर। 4:5 के अनुपात में 6 साल बाद इसके एज का अनुपात होगा। बोलिए कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? सीखे इस बात को? क्लियर हुआ? बन गया था? सराहना दिए? वाह, ठीक है, सब बन जाएगा। सब तो सवाल उसी टाइप का है, आराम से इसको लिख लेंगे। बन रहा है। सारा काम बना है। अच्छा, आगे आगे चलने का प्रयास कीजिए। सब फोटो खींच लीजिए, मोबाइल ना। मिटा दो इसको, लिख लिए। अगले में क्या कर रहा है बोलिए आप लोग? समीर और तनुज है। समीर और कौन है? तनुज। की आयु का अनुपात 8:15 है। 8:15 है मतलब प्रेजेंट का ना बात कर रहा है। 9 साल बाद एज बढ़ेगा। सवाल में कह रहा हूं 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 11 अनुपात कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, तो सवाल में कह रहे हैं दोनों की आयु में कितना अंतर है, दोनों के एज में अंतर कितना, यह पूछ रहा है हम लोगों से सवाल। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, पहले इस अनुपात को देखते हैं संतुलित है कि नहीं। ठीक है, अनुपात में संतुलित में क्या होना चाहिए? इससे यह बड़ा एक छोटा है, बड़ा एज है तो बड़ा एज है तो अनुपात भी बड़ा होना चाहिए, नहीं होगा है भी। और 9 साल बाद तो क्या सब आदमी 9 साल बढ़ेगा और दोनों 9 साल बढ़ेगा। जब समान का वृद्धि हो रहा है तो अनुपात में भी समान का वृद्धि होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 15 से 18 कितना बढ़ रहा है? 3। 8 से कितना 11 कितना बढ़ रहा है? 3। इसका मतलब पक्का ये भी संतुलित है, नहीं लग रहा है? पूछेंगे आप लोगों से 3 अनुपात क्यों बढ़ रहा है? बोलेगा 9 साल बढ़ रहा है इसीलिए। हम लोग कह देंगे अच्छा इसका मतलब है कि 3 अनुपात का मान 9 साल, तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 9/3 बराबर कितना हो गया? 3 साल। 1 अनुपात का मान 3 साल तो हम लोग यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। देखिएगा ये 8 से कितना हो गया? 24 और 15 किया 45। 45 साल में 24 साल घटाएंगे, दोनों के एज का अंतर है ना पूछ रहा है। और बताए थे आप लोगों को कि अंतर, ये जानिए आप लोग, अंतर सब दिन क्या होता है? बराबर होता है, नहीं होता है? तो आप लोग यहाँ पर सबका पर्सनल एज निकाल करके अंतर निकालिए, या होशियारी कीजिएगा अनुपाते से अंतर निकालते हैं। अनुपात में कितना का अंतर? यहाँ भी अंतर सेम होगा, तो हम लोग करेंगे डायरेक्ट अंतरे निकाल दें। हम कह रहे हैं कि अंतर कितना? अनुपात 7 अनुपात 7 करने का मतलब 7 गुना 3 सत्या कितना हो गया? 21 साल। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग। या आप लोग यहाँ पर कितना 8 3 24 साल, पदरते कितना 45 साल, तो 45 साल में से हम लोग यहाँ पर कितना 24 साल घटा देंगे, ऐसे भी अंतर कितना 21 साल ना आ रहा है। तो सब का पर्सनल निकाल के यहाँ से निकालना निकाल दीजिए, डायरेक्ट अनुपाते से निकाल देंगे। अनुपात जब हम लोग पढ़ चुके हैं तो बोले कोई डाउट है इसमें? क्लियर हुआ? मेन तो काम बस यही तक है, इसके बाद जितना आप लोग दिमाग को दौड़ा सकते हैं
और जो होशियार लोग है वो लिखने का नहीं, 3 अनुपात का मान 9, 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 3 अनुपात का मान 9, 1 अनुपात का मान 3 होबे करेगा, सीधा 27, फिर खत्म। जितना कम से कम लिखेंगे। लिखे सब लोग लिख लिए, मिटा दे इसको। समझ में आ रहा है? बन गया था ना, केवल सवाल दिखाना था। विशेष से एकदम सेम काम हो रहा है, एक के काम, केवल सवाल बदल रहा है, सवाल भी नहीं बदल रहा है, लगभग तो सब काम एक के है। अगला हम क्या कर रहा है बोलिए आप लोग? सीमा और रीमा है। सीमा और कौन है? रीमा। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना? 9 अनुपात 16 है मतलब प्रेजेंट करना बात कर दिया। ठीक है, 10 साल बाद। ठीक है भाई, 10 साल बाद देखिए क्या होता है, 10 साल प्लस 10 ईयर्स ना, 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना? 2 अनुपात 3 होगा। करा इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, संतुलित है कि नहीं, देखना होगा ना। तो आप ही लोग बताइएगा। हाँ देखते हैं, इससे ही बड़ा एज की छोटा एज? एज कितना है, बड़ा छोटा? अरे 10 साल बाद तो बढ़ के ना एज होगा। अभी 40 साल का आप लोग है तो 50 साल का ना हो जाइएगा, 30 है तो 40 हो जाएगा, 20 है तो 30 हो जाएगा, तो बड़ा एज ना हो जाएगा। तो बड़ा एज हो रहा तो अनुपात भी बड़ा होना चाहिए कि नहीं? अनुपात है बड़ा, तब इसका मतलब संतुलित नहीं। ठीक करना होगा इसको। तो कैसे ठीक करते हैं? इसके अंतर से इसमें अंतर कितना होगा? 1, इसका अंतर कितना हो गया? तो 7 दूनी 7। अब बताइए 9 से 14 कितना बढ़ रहा है? और 16 से 21 कितना? हम लोग कहेंगे अच्छा 5 अनुपात का मान कितना? क्यों 5 अनुपात बढ़ रहा है? क्योंकि 10 साल आगे जा रहा है। हम लोग कहेंगे अच्छा इसका मतलब है 5 अनुपात का मान 10 साल, तो 1 अनुपात का मान कितना साल? 2 साल आया। अब सवाल में क्या पूछता है बताइए? अंतरेर पूछ रहा है, तो किसी से भी अंतर निकाल लेंगे। कितना का अंतर है? यहाँ से कितना का अंतर है ना? तो सबका पर्सनल एज निकाल के अंतर कीजिए। ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर अंतरे निकाल देते हैं, अनुपाते से अंतर निकालना है। तो कितना अनुपात में? 7 अनुपात का है, तो 7 अनुपात का मान 7 गुना 2 कितना आ गया? 14 साल का दोनों के एज में डिफरेंस है। कोई दिक्कत? बन गया था। नहीं निकल जाता अलग बात है, लेकिन वहां पर एज बढ़ रहा है तो अनुपात बढ़ना चाहिए ना, घट रहा होगा वहां। इधर घटेगा उधर बढ़ेगा, ये कैसे होगा? कहां पर इसका अंतर कितना हो रहा है? इसका अंतर 1 से 2 है कि 1 है अंतर? अंतर चाहिए, बड़का छोटका यहाँ मत देखिए, किसी में घटाइए, बड़का छोटका में घटाइए, बड़के में छोटका घटता है ना। डिफरेंस दोनों का कितना है? माइनस प्लस यहाँ ध्यान रखना है। 1 ना अंतर है ना इसमें, 1 से इसमें गुना, आई दोनों का अंतर कितना है? तो 7 से इसमें गुना, ये संतुलित हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 7 21, ये अनुपात काट दिया, अभी खत्म हो गया, नैका आ गया। यहाँ देखिए 14 और 21 मान करके बना लेंगे। आया? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर हुआ? मिटा दे इसको, लिख लिए। आगे वाले सवाल में क्या कर रहा है बोलिए? पिता और पुत्र है, पिता को फादर और पुत्र को सन बोल रहे हैं। करेक्ट। पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, कितना साल बाद? प्लस 10 ईयर्स, यही ना है। करा 10 साल बाद 5 अनुपात 3, 5 अनुपात 3 के अनुपात में होगी। ठीक है, सुन लिए। करा जबकि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व मतलब माइनस 10 ईयर्स, ये ना हो रहा है। कहा जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3 अनुपात 1 था, 3 अनुपात 1 था। ठीक है, कहा पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? ये दोनों बाप बेटे का वर्तमान एज चाहिए।
और जब वर्तमान एज निकाल देंगे तो अनुपात पूछिएगा, कुछ भी पूछेगा सब निकाल देंगे। अनुपात पूछ दीजिए, योगफल पूछ दीजिए, गुणनफल सब निकाल देंगे। तो मेन एज निकालना हम लोगों को है। ताकि पहले हम लोग इस सिस्टम को समझते हैं, यहीं तक में ये संतुलित है कि नहीं जरा चेक करें हम लोग। आप लोग बताइएगा इससे या एज बड़ा है छोटा है? बस इतने से तो बात है। अब कितना साल छोटा है? 20 साल का। दोनों के बीच में अंतर कितना का है? 20 साल। ये सब हम लोग बात किए थे कल, याद है ना? प्लस और माइनस रहेगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस उधर ग्राफ में जाएगा, माइनस इधर, दोनों के बीच का अंतर याद आ रहा है आप लोगों को? इस पर बात किए थे ना, प्लस में इधर आएगा, प्लस में इधर और माइनस में इधर, ये दोनों के बीच का अंतर। तो कितना 10 10 20 ना हो जाएगा। इस सब पर भी हम लोग चर्चा किए थे, ताकि कहीं आप लोगों को दिक्कत किसी तरह का नहीं हो। या एज छोटा होगा तो अनुपात छोटा होना चाहिए, है भी। 3 से कितना? 1 और 5 से 3। कितना का कमी हो रहा है बोलिए यहाँ पर? इसका मतलब है 2 अनुपात क्यों कम हो रहा है? तुम लोग बोलेंगे वहां से 20 साल का भी कमी हो रहा है, नहीं लग रहा है? अंतर कितना है? 20 साल का। हम लोग कह देंगे अच्छा इसका मतलब है 2 अनुपात का मान कितना? 20 साल। तो 1 अनुपात का मान कितना होगा? 10 साल। अब यहीं से खेल खत्म कर देंगे। 5 अनुपात का मान कितना? और 3 अनुपात का मान। लेकिन ये प्रेजेंट एज नहीं है, 10 साल के बाद। 2025 चल रहा है ना, 35 में इतना बड़का होगा। आ रहा समझ में? अब इसको रोकते जरा सा आप लोगों से बात करते हैं कि आप लोग 10 साल के बाद अंत कितना? 35 साल का हो जाइएगा। कितना साल का? 35 साल का। अभी कितना क्या है? तो 10 साल बाद ना 35 का हो गए, तो 10 साल उसमें बैक होइए, कम कीजिए, कितना हो जाएंगे? 25 साल। यदि 10 साल के बाद हम 40 साल का हो जाएंगे, इसका मतलब अभी कितना का है? 10 साल के बाद हम 50 साल का हो जाएंगे, तो अभी कितना है? क्लियर है? तो यही यहाँ पर कह रहा है कि 10 साल के बाद अंत इसका पिताजी 50 साल का होगा। हम लोग बोलेंगे तब अभी आप कितना है? 40 साल का है। कैसे भाई? तो -10 करना पड़ेगा। इसका बेटा जानते 30 साल का हो जाएगा, है नहीं? हो जाएगा 10 साल बाद। तो अभी कितना का होगा? नहीं लग रहा है इसमें? तो ऐसे ही 40 और 20 का देंगे हम लोग, 2 अनुपात 1 का अनुपात दिख रहा है। नहीं समझ में आया? आ रहा समझ में? वर्तमान आयु देखिएगा दोनों का। यहाँ पर किसका किसका? फादर और सन का। सब बात लिख देता है आप लोगों के लिए। 50 साल तो कब? 10 साल बाद ना। तो बैक होइए 10 साल। इसका बेटा कितना का? 30 साल का, या 10 साल के बाद। तो पीछा ये 10। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे ये कितना हो गया? 40 है, कितना हो गया? 20। कटेगा तो लग रहा है कि 2 अनुपात 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इससे नहीं निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। 3 का मान 30, 1 का मान कितना होगा? 10। लेकिन कब? 10 साल पीछे। अभी 25 साल 2015 का बात कर रहे हैं। 15 में इसका एज था 30 साल, तो अभी कितना होगा? 10 साल बढ़ाइए, 40। इसका बेटा था तो जानते हैं कितना? 10 साल का था, लेकिन अभी ना है 10 साल पीछे। अभी कितना का होगा? 20 का होगा। यहाँ से भी 40 और 20 निकाल सकते हैं। निकालना हम लोगों को क्या है? उसका प्रेजेंट एज। तो इससे निकाल लीजिए, इससे घटाना होगा और इसमें जोड़ना पड़ेगा। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है क्यों ऐसा काम करना होगा? अब इसका अनुपात पूछ रहा है, योगफल गुणनफल जो पूछेगा सब निकाल देंगे। हाँ बोलिए। क्या है सवाल? बोलिए ना, कल वाला सवाल बोलिए आप। हाँ हाँ, तो वर्तमान में क्या क्या दिक्कत है? तो कल क्या किए? कल क्या किए थे? हाँ ये बात हुआ ना। देखिएगा आप लोग इधर में, इधर हम लोग बात करते हैं। 3 अनुपात का मान 30 होगा। 30 प्लस 10, और उसमें कितना? 10 और प्लस कितना? 10। 1 अनुपात का मान 10। अभी आपकी प्लस किया ना, ये नहीं बोल रहे थे? ऐसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रहा है, हम लोग सवाल कल और आज वाले सवाल को हम लोग नहीं देख रहे हैं, समझ रहे हैं? यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोगों का कल वाले में हो सकता है कि यह ऊपर में होगा और यह नीचे में होगा। कोई बहुत बड़ा बात नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अरे माइनस वाला हम लोग ऊपर देंगे तो क्या उससे ये वाला बड़ा एज ना था? यहाँ पर कम हो रहा है एज, तो उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोग जिसका निकालेंगे, जिससे निकालेंगे ना, 10 साल के बाद वाले अनुपात का हम लोग यदि अनुपात से निकालेंगे तो 10 साल के बाद का एज निकलेगा हमको। आ रहा समझ में? 10 साल पहले वाला निकालेंगे तो पहले वाला एज मिलेगा। अब आपको प्रेजेंट पूछ रहा है आपसे कि क्या पूछ रहा हुआ, हम लोग सिचुएशन के अनुकूल नहीं, यहाँ पर जैसा कहेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं कल जोड़ रहे तो आज जोड़बे करेंगे। कल क्या सवाल में कह रहा है, सवाल को हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ देखिए सवाल में कह रहा है ये क्या है, ये 10 साल के बाद और ये 10 साल पहले का अनुपात है। तो पहले से यह एज छोटे ना है हम लोगों का, यहाँ समझिए, वहां भी समझे थे, यहाँ भी समझिएगा। तो एज जब हम लोग का छोटा हो रहा है, पहले वाले से छोटा हो रहा है, तो हम लोग का अनुपात क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इसी को हम यदि उल्टा देंगे, सवाल करेगा इस तरह का बदमाशी,
3:1 कर दिया, इकैया 10 साल पहले, तो -10 ईयर्स। उसमें देखिए ना, पहले माइनस क्या होगा, सब क्या है ना। और इसके बाद कह रहा है कि 10 साल बाद, बोलेंगे अच्छा 10 साल बाद क्या कहानी सुनाइए हमको, कह रहा जानते हैं कितना, 5:3। अब यहां से आप ही से पूछेंगे, सेम सवाल है, खाली उधरा रहा है। अब यहां से कहें इससे यह एज बड़ा एक छोटा है, ये तो एज बड़ा है ना, कितना साल बड़ा होगा, 20 साल। अब यहां से एज जब बड़ा, का अनुपात भी बड़ा होना चाहिए, 1 से 3, सही है, तो बड़ा है, अनुपात भी बड़ा है। जब 20 साल का वृद्धि होगा तो सब ना वृद्धि होगा, इसमें समान का वृद्धि, उसमें भी क्या, जितना आदमी समय 20 साल का बढ़े वृद्धि होगा, तो इसमें अनुपात भी तो समान का वृद्धि होना चाहिए। कितना बढ़ रहा है, 2, इसमें कितना बढ़ रहा है, 2। क्यों बढ़ रहा है, तो लोग 20 साल बढ़ रहा है, इसलिए 2 अनुपात का मान 20, तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 10। 10 तिया अब 10 से कम। अब ये लेकिन कहिए 10 साल पीछे का बात है, तो प्रेजेंट में आने के लिए 10 ऐड कर देंगे, है समझ में। इसमें प्रेजेंट में आने के लिए 10 ऐड कर देंगे, या इससे निकालेगा तो इससे भी कितना, 50, ऐसे कितना, 30। लेकिन कब, 10 साल आगे, जब हम लोग नौकरी में होंगे उस समय में। नहीं लग रहा है इसमें, शादी ब्याह सब हो गया होगा, नहीं लग रहा है इसमें। तो 10 साल बाद कितना होगा, 30 साल का, कितना होगा, 50 साल का। 10 साल बाद ना, अभी कितना का होंगे बोलिए, तो इसमें हम लोग 10 साल माइनस कर देंगे। मतलब आंसर दोनों से मिलेगा, वहां भी दोनों से मिलेगा, लेकिन जो सिचुएशन आपके हिसाब से कोनो 100 काम कर देंगे। बतिया क्या ना है, अब क्लियर हुआ। तब सवाल देखते हैं, कल वाला सवाल में क्या कर दिए, आज वाले में कोई दिक्कत है इसमें। सवाल में इस तरह का, कभी यह जानकारी पहले दे देगा, कभी पहले वाला जानकारी इधर दे देगा, तो लगेगा। इसलिए ना हम लोग सारा 10-20 सवाल बना देते हैं हम, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन एकदम नहीं हो। जितना भी बात रहेगा सब बात एकदम माइंड में आ जाएगा। इसलिए कोई भी तरह का दिक्कत हो एकदम डिस्कस कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़े, मिटा दें इसको, मिटा दें। अगले सवाल पर आइए, क्या कह रहा है, बोलिए सवाल। एस फॉर सानिका, जी फॉर गौरी, चलेगा ना। सवाल में कह रहा है 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात। 1 मिनट कब, 1 साल पूर्व, 1 साल पहले का मतलब क्या होगा, -1 ईयर, ठीक है। सानिका और गौरी की आयु का अनुपात कितना है, 3:4, ठीक है। फिर कह रहा है 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद का कहानी देखिए, मतलब +1 ईयर, ठीक ना हो रहा है। 1 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से कितना, 10:13 होगा। कह सानिका की वर्तमान आयु कितनी है, ये ना पूछ रहा है हम लोगों से। सानिका की वर्तमान आयु का अनुपात नहीं दिया है, अनुपात। अब वर्तमान आयु का अनुपात देता तो वर्तमान के अनुपात से वर्तमान इस तरह से निकाल देते, नहीं लग रहा है इसमें। लेकिन यहाँ पर इस तरह का बात नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा है तो हम लोग जानते हैं, एज कोना दीजिएगा हम निकाल देंगे, सब निकाल देंगे, नहीं निकाल दीजिएगा। 10 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल बाद, 1 साल पहले क्या होगा, किस तरीके से। आइए पहले हम लोग इसका सिस्टम को देखते हैं कि ठीक है कि नहीं। इससे यह बड़ा एज है तो बड़ा अनुपात होना चाहिए, है एकदम ठीक है। कितना बड़ा है बोलिए तो 2 साल, बहुत सुंदर। अब आप लोग बताइएगा, जब 2 साल का वृद्धि होगा, दोनों में 2 साल का वृद्धि हो रहा है, तो समान वृद्धि ना होना चाहिए अनुपात में भी। यहाँ देखिए 4 से कितना 13, कितना का वृद्धि हो रहा है। यहाँ देखिए 3 से 10 कितना, ये तो गड़बड़ हो गया, नहीं लग रहा है, ये तो बात गड़बड़ हो रहा है, पता है ना। अब इसमें हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये तो हम लोग का गड़बड़ हो गया। तब सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी, तब हम लोग इसको संतुलित करेंगे, ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे, इसका अंतर कितना हुआ, इसका अंतर कितना हुआ। अब बताइए, 1 से गुना करने पर तो कोई फायदा नुकसान नहीं, इसमें 3 से तो नया अनुपात आया, 3 तिया 4 तिहाई। अब देखिए 9 से 10 कितना वृद्धि हुआ, 1, और 12 से 13, हाँ अब ठीक हो गया ना सिस्टम में। हम लोग कहेंगे 1 अनुपात क्यों बढ़ रहा है, बोलेंगे 2 साल बढ़ रहा है। कहेंगे अच्छा इसका मतलब है 1 अनुपात का मान 2 साल है, ठीक है। तो 9 अनुपात का मान और 12 का, ये अभी आंसर नहीं निकला है, 1 साल पीछे का निकाले हैं। अब बोलिए, अब इससे निकाले कि इससे भी निकाल सकते, किससे निकाले बोलिए आप ही लोग। ऐसा नहीं कि फिर अब आया समझ में, इसे हम एक क्वेश्चन निकालेंगे ना, इससे में से या इसे किसी से, इसी से निकाल देते हैं। तो सवाल में क्या पूछता है, अंतिम लाइन पढ़िए। सानिका मतलब एस की वर्तमान आयु, ये नहीं पूछ रहा है। तो वर्तमान आयु, तो हम लोग कह देंगे सानिका का 1 साल पहले जानते हैं 18 साल की थी। 1 साल पहले पिछला होने में कितना, 18 साल की। अब की ये सब बात जानते हैं आप लोग, हो गया, कोई दिक्कत है इसमें।
क्लियर हुआ? सीखे, आराम से लिख लेंगे, बन गया था आप लोगों से, है ना आसान एज। आप लोगों को लग रहा है एक टाइप का सवाल चल रहा है, नहीं लग रहा है? अरे भाषा थोड़ा थोड़ा इधर उधर ऐसे वैसे कर रहा है, लेकिन हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो 4-5-10 को हम बताते हैं ताकि कम से कम कंफ्यूजन एकदम नहीं रहे। लिखे सब लोग? आप लोग इतना लिखो नहीं कीजिएगा, सीधा हम लोग यही देख करके एक अनुपात का मान दो तो यहाँ 18 2 कितना 18 18 कितना 19 आंसर हो गया ना। इस एकदम फिक्स टाइप का बात है। मिसलिनियस टाइप का बात करेगा तो वहां पर एक्स मानने के लिए लोग सीखेंगे, देख लेंगे। एक्स तो इसमें भी बनाते हैं, नहीं लगा सकते हैं आप लोग एक्स। ये कितना 3x और 4x प्लस 1 कर देंगे तो परसेंटेज, नहीं लग रहा है? अब फिर +1 करेंगे प्लस 2 कर देंगे तो इस समय कितना होगा, इतना के बराबर हो जाएगा। यही तो काम करना है, गुना करके एक्स का मान निकाल देना है। सिस्टम पता है ना आप लोगों को? तब मिटाइए सर को। अगला बताइए ना क्या कर रहा है सवाल। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, ठीक है? सवाल को एकदम आराम से पेशेंस रखते हुए हम लोग पढ़ देंगे, ठीक है? आराम से बन जाएगा। सवाल में कहता है एक व्यक्ति और उसकी पुत्री। देखिए व्यक्ति मतलब होता है, रीजनिंग हम लोग जानते हैं, व्यक्ति मतलब इस महिला पुरुष कुछ भी हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर पिताजी मान लेते हैं ना, एफ फादर और उसका कौन है बेटी, बेटी मतलब डॉटर। इसका जानते हैं औसत आयु कितना दिया है, बोलिए? एवरेज 34 है, तो हम लोग औसत भी पढ़े हुए हैं, दोनों आदमी ने 34 साल। योगफल कितना होगा, ये बात समझ में आ रहा है? एवरेज यदि 34 साल दे दिया है पिता और पुत्री का, तो दो बाप बेटी दोनों 34 साल का। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग समझेंगे, एवरेज हम लोग पढ़े हुए हैं। पिता भी 34 साल का और उसकी पुत्री भी 34 साल की, ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम लोग औसत में हम लोग इस बात को मान लेते हैं, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। बात क्लियर है ना? तो सवाल में यहाँ पर कहना जानते हैं दोनों बाप बेटी का योगफल कितना हो गया, 68 वर्ष। ये परसेंटेज है, सवाल नहीं बोल रहा है। सवाल कहता है क्या, 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी मतलब किनकी, कब 4 साल बाद मतलब +4 ईयर्स। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 14:5 होगा। कह पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, उसकी बेटी की वर्तमान आयु का बात कर रहा है, उसकी पुत्री की जो है इसका वर्तमान आयु क्या होगा। तो हम लोगों को अब यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यदि यहाँ पर ये अनुपात हम लोग का वर्तमान एज का अनुपात नहीं दे रखा है, यदि यह देता तो सवाल एकदम एक झटके का जाता। कैसे? टोटल बराबर टोटल कर देते। लेकिन परेशानी क्या है कि यह एज प्रेजेंट एज है और यह हम लोग का 4 साल के बाद इसका अनुपात इतना होगा। तो हम लोगों को 4 साल के बाद का एज चाहिए, जैसा अनुपात रहेगा वैसे एज निकलेगा। आ रहा समझ में? ऐसा नहीं कि कोई भी अनुपात निकला हम लोग सटा देंगे ना, इसको भी देखना है, ध्यान रखना है। जैसा हम लोगों को प्रेजेंट एज दीजिएगा तो प्रेजेंट अनुपात चाहिए, पास्ट का अनुपात होगा तो पास्ट का एज चाहिए, फ्यूचर का हम लोगों को एज होगा तो फ्यूचर का हम लोगों को अनुपात चाहिए, तब ना सेम को सटाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो अब यहां पर देखते हैं कि यहां देखिएगा कि 4 साल के बाद का अनुपात है इसका, ठीक है, और इसका परसेंटेज है। तो हम लोग यहां पर कहेंगे 4 साल बाद, मतलब यहां पर क्या हो गया, +4 ईयर्स। 4 है तो +4 ईयर्स, मतलब यहां पर हम लोग ऐसे, आप लोग नहीं समझिएगा, 4 साल बाद। अब ठीक है ना, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद ये दोनों बाप बेटी क्या, दुनिया में जितना आदमी है ना जिसका सब बढ़ेगा, 14 साल नहीं बढ़ेगा, यो दोनों बढ़ेगा। तो 4 साल बाद इसके योग में कितना का अंतर होगा, बोलिए? या कितना का वृद्धि होगा? कि 4 साल का 8 क्यों समझ में आ रहा है? एक आदमी है तो 4 साल, 2 आदमी होगा तो 8 साल, 3 आदमी होगा 12, 4 आदमी होगा तो 16। आ समझ में? सब कल हम लोग बात भी किए थे। तो 68 प्लस कितना 8 बराबर कितना हो गया? हम लोग करेंगे जानते हैं इसका 76 साल एज होगा। कब? 4 साल बाद। ऐसा क्यों कर रहा है? इसलिए भाई हमारे पास जो सामान रहेगा उसी का ना हम रेट पूछेंगे, वही ना चाहिए हमको। आ रहा बात समझ में? तो हम लोग यहाँ पर क्या, जैसे मान लो हमारे पास गधा है तो गधा का जहां मार्केट लगेगा वही ना हम अपने गधा को लेके जाएंगे। हमारे पास ऊंट है तो ऊंट का जहां पर मार्केट होगा वही ना ऊंट को लेके जाएंगे। गधा के मार्केट में ऊंट को लेकर चल जाएंगे, घोड़ा के मार्केट में हाथी को लेकर चल जाएंगे, ऐसा ना होगा। तो बात यही वही यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इकर का 4 साल के बाद का अनुपात और 4 साल के बाद का एज, बहुत सुंदर। अब क्या देंगे कि टोटल अनुपात कितना होगा, बोलिए? 19 अनुपात का मान 76 साल, 1 अनुपात का मान 4 साल निकला। अब यहां से देखिएगा 14 चौके 56 साल और 5 चौके 20 साल, लेकिन ये परसेंटेज नहीं है। 4 साल के बाद ये दोनों बाप बेटी इतना साल की होगी।
तो अब हम लोग निकाल देंगे, सभ्य निकाल देंगे। क्या पूछता है सवाल में? पुत्री की वर्तमान आयु। हम लोग बोलेंगे इसका इसका पप्पा जानते हैं 52 साल का है, आई 16 साल की है। आया समझ में? तो हम लोग अब लिखे, समझ में आ रही है बात? समझ रहे हैं? तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर पुत्री की, हाँ, पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना? 20 माइनस 4 बराबर कै साल? ये -4 क्यों की? सब बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कितना तो हम लोग जान रहे हैं, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बोलना है। लिखे, कोई दिक्कत? बना दिए, इस सब में दिक्कत नहीं ना होता है? कोई डाउट? मिटाई सबको। मिटा दें? अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए आप लोग? सीता तथा गीता। आइए यहाँ पर देखें तो कौन कौन है? सीता है और कौन है? सीता और गीता की आयु का अनुपात जानते हैं कितना? वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9। कैसा अनुपात दिया है? P4 प्रेजेंट, ठीक है। इनकी आयु का योगफल सवाल जानते हैं कितना दे रखा है? इसका योगफल दिया हुआ, योगफल कितना है वो? 68 साल। तो सवाल में कहता जानते हैं क्या? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये सवाल बहुत आसान है। 10 साल बाद बोलेंगे रुकिए ना, वो सब तो बात की बात है। प्रेजेंट अनुपात, योगफल भी क्या दिया? प्रेजेंटे का दिया है, बता देंगे। एक एक ग्रुप का है तो 9 8 17 अनुपात का मान कितना हो गया? 1 अनुपात का मान। तो 9 चौके 8 चौके, इन दोनों का परसेंटेज निकल गया। अब सवाल का था 10 साल बाद इनके आयु का अनुपात पूछ रहा है। बोले अनुपात क्या? अनुपात नहीं पूछ रहा है, तो अनुपात तो बाद में, पहले हम लोग एज निकाल देते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा फालतू का, सीधा 42 और यहाँ पर 46 नहीं कर दीजिएगा, कटेगा 21 और 23 आंसर नहीं हो जाएगा। लेकिन हमको भाषा लिखना होगा 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद यहाँ पर जानते हैं सीता गीता, सीता और गीता है, तो ये कितना हो गया? 32 प्लस कितना? 10। ये फालतू का टाइम पास। ये 36 प्लस कितना हो गया? 10। इतना लिखना पढ़ना है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। 42 है कितना हो गया? 46। बताइए, हम लोग करेंगे 10 साल के बाद ये दोनों संग, सीता और गीता की आयु का अनुपात कितना होगा? 21:23। बस, कोई परेशानी था इसमें? x मानिएगा 8x 9x बराबर कितना? 9 17x बराबर कितना? 68। x का मान कितना होगा? 4। फिर रखेंगे, फिर कमुआ वही होगा। नहीं लग रहा है? ऐसे हम लोग मन 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 को थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, तो ऐसे भी हम लोगों का गति एकदम स्पीड में आ जाएगा। बन गया था? अगला नहीं बना है? अगला भी बन गया है, बना दिया है ना? लिखे, मिटा दें? मिटा दें? अगला सवाल में क्या कह रहा है बताइए? हैं? बीना की वर्तमान आयु 15 साल है। सुनिएगा, सवाल कह रहा है कि बीना है और बीना की वर्तमान आयु कितना है? बीना की वर्तमान आयु 15 साल है, ठीक है।
आगे सवाल में क्या जानते हैं क्या? बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात बोल रहा है। बीना को भी लिखें और राहुल को आर, इसके आयु का अनुपात कितना दे रखा है बोलिए? 5:7। अब फिर क्या जानते हैं कौन? दिनेश और कौन है? इसके आयु का अनुपात कितना है? तो सवाल में कह रहा है 4 साल के बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? तो हम लोग बोलेंगे रुकिए, ये अनुपात का खाली बात करा, लेकिन एज का बात करा, लेकिन यह हम लोग अनुपात का, ये दोनों में कौन आदमी मैच कर रहा है? राहुल का अनुपात यहाँ पर 7, राहुल का अनुपात वहां पर 3, संतुलित है। संतुलित करें पहले अनुपात में बताए थे आप लोगों का, इस राहुल के इस वाले 3 से इसमें गुना और इस वाले 7 से इसमें गुना। क्या समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? अनुपात संतुलित करने के लिए कर रहे हैं। क्या क्लियर हो रहा है ना? अनुपात का गुण भी जानते हैं कि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी समान संख्या से गुना या भाग कर रहे हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइएगा, याद रखिए कितना का? 5 थे असत्या, अब 5 7 बचे, अब असत्या 21। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पर बीना का कितना? अब हम लोग सबका संतुलित कर दिए ना। अब यहाँ भी राहुल 21, वहां भी राहुल कितना? 21, एकदम फिट है। तो हम लोग कह देंगे बीना अनुपात राहुल अनुपात कौन है? दिनेश। बीना का कितना? 15, और राहुल का कितना? 21, और दिनेश का कितना? 35। कोई डाउट है इसमें? सवाल में कह रहा है बीना का एज जानते हैं कितना? 15 साल है। हम लोग करेंगे अच्छे था 15 अनुपात का मान 15 साल, तो 1 अनुपात का मान 1 साल, इसलिए 21 अनुपात का मान 21 साल, 35 अनुपात का मान। लेकिन सवाल में दिनेश का वर्तमान आयु नहीं पूछ रहा है, कह रहा 4 साल के बाद दिनेश किस साल का होगा, बता दीजिए। तो 4 साल बाद कौन? दिनेश। 35 और प्लस कितना हो गया? 4 बराबर कितना हो गया? 39 साल। बोलिए, कोई डाउट है? क्लियर है? हाँ, अलग अलग क्या कीजिएगा इसमें? हाँ, निकाल सकते हैं अलग अलग। मतलब आप यहाँ पर कर सकते हैं 5 अनुपात का मान 15, 1 अनुपात का मान तो कितना? 21। यही 21 को हम लोग फिर यहाँ पर राहुल के पास चले आएंगे। कोई दिक्कत है? हाँ, वो भी कर सकते हैं। लिखे, सीखे। मिटा दें, मिटा दें। अगले सवाल में क्या कर रहा है बताइए? एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु, लड़की और लड़का, गर्ल्स एंड बॉयज, इसका जानते हैं वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है बोलिए? 4 साल पूर्व लड़के की आयु जानते हैं 24 वर्ष थी। क्या 4 साल पहले यदि इकम का दिया, प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है, लड़के का 4 साल पहले जानते हैं कितना था? 24 साल। तो लड़का अभी कितना का होगा? लड़का अभी कितना का होगा? तो लड़का अभी कितना का होगा? आ रहा समझ में? यही ना बॉयज, क्योंकि प्रेजेंट एज का अनुपात है तो प्रेजेंट एज होना चाहिए। और सवाल में कह रहा 4 साल पहले लड़के की आयु कितना? 24 वर्ष थी, तो 5 साल बाद लड़की की आयु कितनी होगी? हम लोग बोलेंगे रुकिए, 4 का मान कितना? 28, तो 1 का मान कितना? 7, 7 बचे 35 साल की लड़की है, 28 साल का लड़का। क्लियर हुआ? तो सवाल में कह रहे जानते हैं कितना? 5 साल बाद लड़की। पैंतीस प्लस कितना हो गया? 5 बराबर 40 साल। यही काम करना था। 28 कैसे लिखे समझ में आ रहा है? 28 सवाल में कहीं पर नहीं है, 24 है। 24 28 कैसे निकाले समझ में? लिखना पड़ेगा उस बात को। तो 4 साल पहले था वो 24 साल का। एज हम लोग का क्या अनुपात क्या दिया? प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट एज हम लोगों को चाहिए। तो भाई 4 साल पहले यदि आप 24 साल के थे तो हमको प्रेजेंट में आपका आप कितना हो जाएगा? 28 साल का। तो हम लोग कहेंगे अच्छा इसका मतलब है 4 अनुपात का मान 28, तो 1 अनुपात का मान कितना? 7। तो फास्ट खींच दिए, इसलिए 7 बचे 35। करा 5 साल बाद लड़की की आयु, तो 35 प्लस 5 कितना होगा? 40 साल। आ रहा समझ में?